वेलकम बैक वियर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपरटेंशन, और इस पर बात करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में भी होती हैं एंड जलालुद्दीन हॉस्पिटल में भी होती हैं, और आप लोग इनसे पहले भी मिल चुके हैं, डॉक्टर खालिदा सुमरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल। डॉक्टर इतना कम स्माइल करते हैं ना, और मैं जब भी डॉक्टर खालिदा को देखती हूँ शी इज ऑलवेज स्माइलिंग। वो डॉक्टर तो फेमस है कि बड़े खड़ूस होते हैं जी, कभी स्माइल नहीं आती उनकी फेस पे और बड़े ही सख्त तरीके से बात करते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है ना? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा है कि मरीज़ों के साथ सोशली तो हर आदमी एक दूसरे से हंसकर मिलता है, लेकिन बात तब होती है जब आप पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में बैठकर पेशेंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं, और उस वक्त आपका रवैया उनके साथ कैसा होता है। मुझे एक इस पर बात याद आ रही है कि उस दिन मुझे एक SMS मिला था जिसका कहना ये था कि किसी से पूछा गया कि भाई, आप डॉक्टर से पूछा गया कि आप कैसे पेशेंट को ट्रीट करते हो, तो उसने कहा कि जी मैं लव और सिंपैथी से। उसने कहा अगर पेशेंट फिर भी ठीक ना हो तो फिर क्या करेंगे, तो उसने कहा पहले डॉक्टर ने कि मैं उसमें सिंपैथी और लव का डोज बढ़ा दूंगा ताकि मेरा पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए। सो डॉक्टर अगर स्माइलिंग है और सिंपैथेटिक है तो वो आपका पेशेंट जल्दी उससे मुतासर भी होता है और उनकी इंस्ट्रक्शंस पर अमल भी करता है। आपके काफ़ी पेशेंट्स आपके पास आके कहते हैं कि द वे यू टॉक, हम तो वैसे ही आधे ठीक हो जाते हैं, बाकी इलाज से ठीक हो जाते हैं। सो एक्चुअली डॉक्टर का एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और हाँ, कुछ डॉक्टर्स बाकी में बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड होते हैं, ओवर स्ट्रेस्ड होते हैं, बहुत पेशेंट्स का उनके पास फ्लो होता है, बहुत प्रॉब्लम होते हैं, तो हाँ वो जल्दी जल्दी देख ज़रूर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर इंसान नहीं है और डॉक्टर स्माइल नहीं कर सकता और डॉक्टर खुश नहीं हो सकता। तो प्लीज़ ऐसा सोचा ना करें, ऐसी बात नहीं होती। और कार्डियोलॉजिस्ट जिसको दिल का ख्याल रखना होता है तो वो तो जी हमेशा ही होते हैं। Especially when you are talking about hypertension, you see, which is almost जब अगर हम सेपरेट करते हैं हाइपरटेंशन लफ्ज़ को दो हिस्सों में, हाइपरटेंशन वो भी टेंशन तो then you have to care your patient with smile and वो ऐसा एटीट्यूड। एक डॉक्टर साहब के पेशेंट को स्माइल से कहेंगे आपको हार्ट अटैक हुआ था, और हाउ विल दैट पेशेंट फील? नहीं, मैं उसको दूसरे लफ्ज़ों में कहूँगी। ओके, सी अब वो दूसरे लफ्ज़ क्या होंगे? वो मैं ये कहूँगी कि जी आपको कभी दिल का दर्द हुआ था, मुस्कुरा कर पूछूंगी। हार्ट अटैक लफ्ज़ इज हॉरिबल। एग्जैक्टली, few words are horrible, even doctors are very cautious using them. अच्छा जी, पहले तो हम डॉक्टर साहिबा से करते हैं हमने पोल का सवाल, ठीक है? डॉक्टर साहब, हमारे पोल का सवाल है कि आप क्या अपने बच्चों को साथ लेके बैठेंगे जब आप कोई ड्रामा सीरियल या फिर ऐसी कोई चीज़ देख रही होंगी, सोप ड्रामेज, ये चीज़ें देखते वक्त बच्चों को साथ बैठा के आप दिखाएंगी? देखिए, अगर हम पाकिस्तानी ड्रामास की बात करते हैं तो यस, ओके, उनमें एक थीम भी होता है, उनमें एक सबक भी होता है। हम अपने बच्चों को जो हमारे माशरे के मसाइल हैं उनसे उनकी आगाही होना ज़रूरी है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि अगर वो हमारे साथ आकर बैठ जाते हैं तो मैं उनको ये भी नहीं कहूँगी कि आप उठ कर जाएँ, क्योंकि मैं उनको इस माशरे का एक हिस्सा बनाना चाहूँगी जो आगे चलकर उस चीज़ को ऐसे ही जो माशरे की अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़े। ये ना हो कि वो बाहर वो देख कुछ और है और वो बाहर किसी और ही फैंटेसी वर्ल्ड में। तो अच्छा, एक बात है, वैसे आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो इन चीज़ों के खिलाफ है, कहते हैं कि इवन हमारे ओन पाकिस्तानी ड्रामाज उनमें इस तरह की चीज़ें, इस तरह का कल्चर दिखा रहे हैं, इस तरह की बातें और स्टोरी लाइन्स हैं कि आप बच्चों के साथ बैठ के एम्बैरस हो जाते हैं देखते हुए। नॉट मोस्ट ऑफ देम, यू सी, स्पेशली मैं जब मुझे तो टाइम नहीं मिलता है कि मैं बैठकर टीवी ड्रामास देखूं, लेकिन जब भी मैं फैमिलीज़ में जाती हूँ किसी सोशल गैदरिंग वगैरह में, तो औरतें बातें कर रही होती हैं कि फलाना ड्रामा जो है मुझे देखना है, बहुत अच्छा आ रहा है। और इवन मेरे अपने घर में भी जब लोग बातें कर रहे होते हैं तो वो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने को सोच रहे होते हैं कि जल्दी काम ख़त्म करके हम टीवी पर ड्रामा आ रहा है वो देखना है, फलानी टीवी पर पाकिस्तानी ड्रामा आ रहा है वो। लेकिन मैं इंडियन चैनल्स के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कह सकती। हो सकता है मैं अगर अपनी फैमिली के साथ बैठ कर ना भी देखूँ। सही,
ओके अच्छा चलें जी ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब हम ये तो कर सकते हैं कि जब हम देख रहे हों तो उनको साथ बिठा के एटलीस्ट उनको समझा दें और उनको अच्छे से आप उनके साथ साथ उनको टोक करते रहे कि ये सही है और ये गलत है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए। फौरन साहब अपना ओपिनियन बता दें उसके पीछे कि बच्चे के जहन में रजिस्टर हो जाए कि मेरे घर में ये थॉट्स चलते हैं और ये है हमारे माशरे की असली हकीकत। पाकिस्तानी टीवी के जो ड्रामा होते हैं वो तो काफ़ी हद तक सबक आमोज होते हैं और उस दौरान फैमिली मेम्बर्स बात कर रहे होते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए जैसे आपने कहा। हाँ, इसी तरीके से हम अपने बच्चों की कोचिंग कर सकते हैं और उनके अपब्रिंगिंग कर सकते हैं आगे चलकर मसाइल को फेस करने के लिए और व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट ये सिखाना है हमें उनको। ओके डॉक्टर साहब अब हम चलते हैं हाइपरटेंशन। चलिए इसको एक काम करते हैं हाई ब्लड प्रेशर कर देते हैं। हाइपरटेंशन वर्ड ही वो बाबा हम टेंशन बोले जा रहे हैं ना कहते हैं ना जो लफ्ज़ आप जितना बोलते हैं उतने आपको फील करना शुरू कर देते हैं तो हम इसको हाई ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर सबको होता है सबका ब्लड प्रेशर है एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ठीक है तो ये टर्म यूज़ करना कि मुझे ब्लड प्रेशर हो रहा है तो ब्लड प्रेशर हर नॉर्मल इंसान का होता है। अब वो लो होता है हाई होता है हाँ ये और ये थोड़ी सी सिचुएशनल हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर भी कोई चीज़ है जी लो ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल से अगर कम हो और उस लो ब्लड प्रेशर को हम लोग अहमियत देते हैं जिसमें पेशेंट को सिम्टम्स होना शुरू हों। अदरवाइज अक्सर वक्त बेशतर पॉपुलेशन का सिम्टम्स में थोड़ा सा डिजीनेस होती है पेशेंट को वर्टाइगो होता है। अगर और ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो कभी कभी पेशेंट गिर भी पड़ता है चलने फिरने के दौरान और उसको आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन करते हैं कि बंदा खड़ा हो गया बाथरूम तक गया और रास्ते में गिर पड़ा तो उससे क्या होता है कि कम ब्लड प्रेशर से आपके ब्रेन की सर्कुलेशन कम हो जाती है जिसकी वजह से अक्सर और बेशतर पेशेंट पर गशी का दौरा पड़ सकता है और गिर पड़ सकता है और वो तब होता है जब इंसानी जिस्म इस सूरत हाल को कबूल नहीं कर पा रहा हो। वो स्पेशली ऐसे मरीजों में जो कि हर जगह ब्लड पंप प्रॉपर्ली नहीं हो रहा था और वो तब होता है ना जब आपका ब्लड प्रेशर 120 है और 80 है आप उस पर आपकी बॉडी जो है उसने एडजस्ट किया हुआ है। आपने अगर कोई ऐसी मेडिसिन ले ली जिससे आपका ब्लड प्रेशर फौरी तौर पर गिर गया कम हो गया तो ऐसी सूरत हाल में मरीजों को होता है ये प्रॉब्लम। अच्छा क्या इस बेहोशी से पहले हम इसे सिनकपी कहते हैं इस बेहोशी से पहले पेशेंट के कोई सिम्टम्स होते हैं उसके हाथ पांव ठंडे हो गए या पूरी बॉडी स्वेट कर रही है या कोई ऐसी कुछ सिम्टम्स होते हैं तब पेशेंट को? यस अक्सर और बेशतर पेशेंट को पर्सपिरेशन हो जाती है और सिंकिंग ऑफ हार्ट की फीलिंग। अच्छा सिंकिंग हार्ट फीलिंग होती है और ये कितनी देर तक हो सकती है मतलब जब तक आप उसको मिनट 2 मिनट इसको आप जब तक रिलीफ ना दो रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ के आप उनको थोड़ा सा नमक चटा दो ना कहते नमक चटा दो नमक चटाना इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट। नहीं जूसेस में थोड़ा सा नमक अगर दे दिया आपने और ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए या फिर आपने उसको पानी दे दिया इस तरह की चीज भी काम करती है। क्या काम करता है एकदम से ब्लड प्रेशर रेस करने के लिए? उम्मूमन टेंशन दे दें नहीं अगर वो हाइड्रोजेनिक है जो हाइड्रोजेनिक से मेरी मुराद है कि आपने पेशेंट ने कोई मेडिसिन ली हुई है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम है तो आप पेशेंट को ये कहेंगे कि भाई इसको सीधा लिटा दो और उसको आप जूसेस वगैरह में हल्का लाइट सा नमक डालकर उसको पिला सकते हैं। ऐसे पेशेंट को सीधा रखना सुपाइन पोजीशन में रखना ज़रूरी होता है ऐसी सूरत हाल में। ओके अच्छा अब डॉक्टर साहब ये तो हम हाइपो की बात कर रहे थे ठीक है। अब हाइपो से पेशेंट को वापस लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो हाइपो से हाइपो में जाता रहा तो गॉड फॉरबिड डेथ भी हो जाती है। ओकेजनली नॉट नेसेसरी लेकिन बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर इज रियली far more dangerous than this. Okay, अब बड़ा हम लोग फोकस करते हैं ज़्यादा। अच्छा ठीक है इसमें मेरे जहन में 2-3 सवाल आ रहे हैं लेकिन आई थिंक किसी और के जहन में भी कोई सवाल आ गया क्योंकि कॉल आई है। ठीक है जी अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आपका क्या हाल है? आपका गुड हेल्दी मॉर्निंग फिदा साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक आप ठीक हैं? सेहत अच्छी है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिदा साहब पोल का सवाल हमारे पोल का सवाल है कि क्या बच्चों को साथ बिठा के टीवी के ड्रामा सीरियल्स वगैरह देखने चाहिए?
असल में हमारे यहाँ तो अब वो ड्रामे की नोयत है कि कौन से ड्रामे देखने जरूरी हैं और कौन से नहीं है। अब मतलब ये है कि कौन से मसलन हमारे जो स्टार्ट में जब चैनल्स नहीं थे और पीटीवी के ड्रामे होते थे तो वो बड़े कल्चर के मुताबिक रियलिटी के बड़े नजदीक होते थे। सही। हाँ, मतलब आबद अली होते थे और अच्छे अच्छे फनकार थे माशाल्लाह। तो अब तो ड्रामे ऐसे हैं कि आप यकीन करें कि मैं सम टाइम व्हेन आई वेंट टू माय होम एट इवनिंग, तो वो इवनिंग में कोई इंडिया के कोई ड्रामे है वो अच्छा खासा वो सास और बहू की आप उसमें कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो वो फिर मैं घर पहुंच के बोलता हूँ अपनी वालदा को भी और मिसेस को भी कि ये आप देख के तो मजीद अपने आप को न्यूरो ट्रांसमीटर आपके एक्टिवेट हो जाएंगे और आप अपने अंदर मसाइल पैदा हो रहे हैं कि वो सारे आजकल के ड्रामे ऐसे हैं कि वो तो चीजों को सुलझाने के बजाय उलझा रहे हैं ना, वो ऐसे ड्रामे हैं। सही। तो मेरा ख्याल है बच्चों के साथ भी मोस्टली आजकल ड्रामे ऐसे हैं कि वो बच्चों के साथ देखना थोड़ा सा हेजिटेंट होता है बच्चा। हाँ। अच्छा, तो फिर क्या बच्चों को क्या कहेंगे? उठ के चले जाओ, खबरदार यहाँ बैठे, खबरदार ये वाला ड्रामा नहीं देखना, क्या कहें? ऐसी स्टेटमेंट बाज़ का ड्रामा में होती है कि बच्चे ऑटोमेटिकली खुद ही उठते हैं, उनको पता होता है कि इट्स लुक्स बैड के अब हम यहाँ पे बैठ हैं। छोटे बच्चे को जिसको हमें सेंस देनी है, जो 3-4 साल का है, वो तो नहीं उठ के जाएगा। तो वो उसमें तो फिर वी हैव टू मैनेज के वी हैव टू चेंज थ्रू अवर रिमोट के हम कौन सा वो देख लें ना, न्यूज़ देख। आप वो मैसेज बच्चे तक कैसे पहुंचाएंगे कि ये नहीं देखना उसको या ये चीज़ गलत है? अगर वो देख भी रहे तो वो उस चीज़ को एक्नॉलेज करे कि वो चीज़ गलत है। इतनी छोटी एज में बच्चों को काफी बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड बातें बताना भी मुश्किल होता है। साइकोलॉजिकली बच्चों के लिए इफेक्ट होता है। तो मेरा ख्याल है उस एज में तो बच्चों को के मौजूदगी में ऐसे एज के बच्चों की मौजूदगी में ऐसे ड्रामे लगाने ही जरूरी नहीं है, लेकिन जब वो ऐसी एज आ जाए तो माँ या बाप के लिए बड़ा जरूरी होता है कि बच्चों को थ्रू काउंसलिंग बता दिया जाए, लेकिन वो उस एज पे आए तो उसके बाद। एग्जैक्टली, ट्रू। ठीक है जी। अच्छा, हम हाइपरटेंशन पे बात कर रहे हैं फिदास साहब। अच्छा, मुझे क्योंकि आजकल मेरा ख्याल है हर एक बंदा जो है वो या स्ट्रेस है या एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हाइपरटेंशन कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हाइपरटेंशन को अमूमन बोला जाता है कि अट्टे पाफ आइसबर्ग है। हाँ, और अमूमन इसकी वजह से काफी और कॉन्सिक्वेंसेस और अंडरलाइन मसाइल होते हैं, तो वो उसमें मेजर कौन कौन से होते हैं अगर ब्लड प्रेशर को प्रॉपरली कंट्रोल न किया जाए? एक बात। अच्छा। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ अमूमन जो ये बाज जीपी लेवल पे शायद कोई अच्छी प्रिस्क्रिप्शन मुझे नजर नहीं आती। बाज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, खासकर वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिनके ऑलरेडी नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होते हैं, लाइक वेरापेमिल है या डेल्टियाजिम है, उनके साथ मैंने प्रिस्क्रिप्शन ये देखी है कि बीटा ब्लॉकर भी साथ लिखे हुए होते हैं। सही। तो क्या उससे लॉन्ग टर्म ये एवी ब्लॉक और ऐसे ब्लॉक या नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट हो सकते हैं? आई थिंक कि ऐसी प्रिस्क्रिप्शन रेशनल है या नहीं है जीपी लेवल पे? चले हम आपको बताते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू। वो कह रहे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ बीटा ब्लॉकर दे। आप इस पर बात करते हैं। मैम, छोटे से ब्रेक है ना, छोटे से ब्रेक है, बहुत ही छोटे से ब्रेक है। विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर।